क्योंकि हमारा परिवार पिछले 30 साल से राजनीति में है और मेरा पिताजी कोई भी एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मेरे पिताजी फील्ड में नहीं होते। देखो, कांग्रेस बौखला चुकी है। कांग्रेस जैसे ही मेरी टिकट की घोषणा हुई, उनको ये लगा कि दादरी और बारडा दोनों हलकों में हमारी हार निश्चित है, इसलिए कैसे बदनाम किया जाए। मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ, गुरमीत राम रहीम की 2019 में 2 बार पैरोल मैंने रिजेक्ट की है, 2020 में उसकी पैरोल मैंने रिजेक्ट की है। जो छः पैरोलों का वो आरोप लगा रहे हैं, 6 पैरोल जो हैं वो सिर्फ रिकमेंडिंग अथॉरिटी है। और मैं गारंटी देता हूँ आपके सबके सामने, अगर उसकी पैरोल मैंने रिकमेंड की हो तो हमारा काम है उसकी चिट्ठी को आगे भेजना डिविजनल कमिश्नर को। डिसीजन अथॉरिटी है डिविजनल कमिश्नर। देखो, दल बदल जितने भी मेरे पिताजी ने किए हैं वो सब मजबूरी में किए हैं। मेरे पिताजी ने 1996 के में राजनीति की शुरुआत की थी। 96 में मेरे पिताजी पहली बार हरियाणा विकास पार्टी के विधायक थे और 2004 में जब हरियाणा विकास पार्टी का विलय हो गया और 2005 में जब विधानसभा का इलेक्शन आया तो हमने चौधरी बंशीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह के साथ हरियाणा विकास पार्टी छोड़ के और कांग्रेस में शामिल हो गए थे उनके साथ। लेकिन हमारी टिकट कट गई, मेरे पिताजी की टिकट कट गई, लेकिन इलेक्शन लड़ा मेरे पिताजी ने निर्दलीय। फिर चौधरी बंशीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह सुरक्षित हार गए, फिर कोई हमारा वाली वारिस रहा नहीं। फिर मेरे पिताजी ने हजका ज्वाइन की, हजका से एमएलए बने। फिर 2014 में कांग्रेस से टिकट लड़ी। 2019 में बिल्कुल 2 दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये कहा कि सॉरी, मैं आपको टिकट नहीं दिलवा पाऊंगा। तब वो मजबूरी बस जेजेपी से टिकट ली थी और हमने इलेक्शन लड़ा। विनेश फोगाट की तरफदार नहीं, चुनाव के मैदान में देखो, मैं ये कहता हूँ, विनेश हमारी बेटी है, हमारी छोटी बहन है, हम उसका मान सम्मान करते हैं। मेरी दादरी की सारी जनता उठ के उसके स्वागत में गई थी। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर वो निर्दलीय इलेक्शन लड़ती तो ज़्यादा ताकतवर होती। राजनीतिक पार्टी में शामिल होने के बाद तो वो राजनीतिक कार्यकर्ता बन गई एक पार्टी की, और उसके ऊपर राजनीतिक पार्टी की मोहर है। मेरा 20 साल का विज़न है, मैं अपना घोषणा पत्र जारी करूँगा 1-2 दिन के अंदर, जो पूरी दादरी की जनता को सर्कुलेट करूँगा। और उस मुद्दे को सर्कुलेट करके और मैं पूरी दादरी की जनता से पूछूंगा कि भाई कोई और मुद्दा भी रह गया है तो वो बताएं। फिर फाइनल ड्राफ्ट में नॉमिनेशन से पहले पूरी दादरी की जनता के सामने अपने 5 साल का घोषणा पत्र